अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची में यूं तो पानी, बिजली, गैस, सफाई सुथराई, पार्क्स, ग्राउंड, सारे ही मसाइल आपको नज़र आते हैं। लोग उस पर एहतजाज भी करते हैं, दरख्वास्त भी देते हैं, उसके लिए मिन्नतें करते हुए भी नज़र आते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है। कराची का इलाका है कोरंगी, टाउन है लांडी, और यहाँ अहले इलाका ने फ़ोन मैसेजेस करके हमें यूं अपनी शिकायत दर्ज करवाई है कि हम उनकी आवाज़ बने और अरबाब इख्तियार तक उनकी आवाज़ पहुंचाएं। हमसे पहले वो तमाम सरकारी इदारों को दरख्वास्तें लगा चुके हैं, मगर मामला है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। मामला क्या है? सबसे बड़ा मसला इस इलाके में यहाँ के पार्क्स, ग्राउंड का है, जो इस वक्त वीरान हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं। इंतज़ामिया की गफलत की वजह से आज वो पार्क और वो ग्राउंड जो कभी इस इलाके की शान हुआ करते थे, वो नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बन चुके हैं। ये मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता, मगर इसके साथ साथ इस गर्मी के अंदर इस इलाके में जहाँ इनको फ़ख्र था कि जनाब हमारे पास पार्क भी है, ग्राउंड भी है और पीने का मीठा पानी भी वाफिर मकदार में आता है, आज वो पार्क और ग्राउंड नशे के आदी अफराद कब्ज़ा कर चुके हैं और पीने का पानी का माफिया जो इस शहर के अंदर मौजूद है वो कब्ज़ा कर चुका है। जिस इलाके के लोगों को नाज था कि हमारे इलाके में मीठा पानी आता है, इस इलाके की वैल्यू थी, आज उस इलाके में एक बूंद मीठा पानी नहीं आ रहा है। एक फैमिली 15,000 से लेकर 50,000 रुपये तक महीने पे पानी ख़रीदने पर मजबूर हो गई है। इलाका कौन सा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग क्या कहते हैं, सब कुछ दिखाते हैं आज अपने शो। जिस मौजू पर बात कर रहे हैं ये कराची भर का मौजू है, किसी एक इलाके का मौजू नहीं है। मगर इस इलाके में आने का मकसद ये है कि जब किसी इलाके में मसला इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि लोगों के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो फिर वो हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। जब वो देखते हैं कि इदारों में दरख्वास्तें लगा दी, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे तरले मिन्नतें कर लिए, कहीं से मामला नहीं बनता, तो फिर वो जहाँ मुमकिन होता है वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और इसका इम्पेक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। जिस इलाके में मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त दो सीनियर सिटीज़न यहाँ के मौजूद हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, और आप यकीन कीजिए कि इस गर्मी के मौसम में अगर ये बैठकर यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये परेशानी जो है वो अब सर से गुज़र चुकी है। इतनी ज़्यादा पानी का, दीगर सहूलियात का यहाँ पर फुकदान है कि अहले इलाका बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मैं इन्हीं से बात करता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग मिले, वो कहने लगे कि भाई पार्क का बहुत बड़ा मसला है, मंशियात के आदी अफराद वहाँ बैठते हैं, ख़वातीन गुज़रती हैं, बच्चे गुज़रते हैं, उनको परेशानी होती है, बच्चों के खेलने की जगह ख़त्म हो गई। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे कुछ लोग मिले, वो कहते हैं भाई ये भी मसला है, मगर असल मसला पानी का है कि एक बूंद पानी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, कोई कहता है कि जनाब गैस नहीं आ रही है, जो शेड्यूल के टाइम है उस पर भी नहीं आ रही है। मामला है क्या? ये कौन सा इलाका है, लोकेशन क्या है और मसाइल क्या है? ये जो है ये कोरंगी 5.5 का एरिया है। कोरंगी 5.5 जी एरिया, जी मार्केट है यहाँ। ये मार्केट के पास ही पार्क है। और देखें पार्क बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, कई साल से, अब से नहीं 10-12 साल हो गए इसको, इस बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गए। और इसमें कोई वही मंशियात के आदि जो हैं वो पड़े रहते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सामने ही घर हैं लोगों के? सामने हमारे घर हैं, हमारे अपने घर हैं, किसी और के नहीं सर। बिल्कुल ठीक है। हम खुद वही यही रहते हैं। और फिर दूसरा मसला जो है, ये 6 महीने से पानी का इतना मसला हो गया है यहाँ पर। पहले हर वक्त पानी होता था हमारे पास। अच्छा। हाँ, अब जो है सर 6 महीने से बिल्कुल पानी हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि पानी जो है, एक तो ये पंप स्टेशन वाले प्रेशर नहीं खोल रहे, थोड़ा बहुत पानी आता है, वो आगे जहाँ तक वो आता है पानी वहीं उसका प्रेशर है, वहाँ तक चला जाता है, वहाँ तक जाता है, उसके आगे आता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो है, अगर पानी कम है तो फिर ये पानी बिक कहाँ से रहा है? ये टंकियाँ जो बिक रही हैं 15-15, 1400 रुपये की टंकी, 1000 गैलन की, वो टंकियाँ बिक रही हैं। अब वो टंकी अगर हम लेते हैं तो सर एक टंकी हमारी 2 दिन या 3 दिन चलती है। मतलब रोज़ का 500 रुपये का? 500 रुपये रोज़ का, 15,000 रुपये महीना। 15,000 रुपये महीना, ये हमारा खर्च हो गया ना। हम कहाँ से करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे घर में,
हैं, उनका पूरा करें या ये पानी का करें। फिर उसके अलावा गैस है, बिजली है, कोई भी चीज़ यहाँ सही नहीं है सर। आवाम को जो है ना गैस पानी बिजली के पीछे लगा दिया और ख़ुद अपने ही ऐश कर रहे हैं। तो अगर 6 महीने से यहाँ पानी नहीं है तो फिर पानी का इंतज़ाम कैसे कर रहे हैं? ख़रीदने से कर रहे हैं या बोर करा ली है? देखिए ज़्यादातर इतनी बोरिंग हो रही है इस इलाके के अंदर, हर गली में आप चले जाएं 2-3 बोरिंग हर इलाके में है। अब यही होता है कि जिसके पास पैसा है वो तो करा रहा है, जिसके पास नहीं है वो गरीब आदमी क्या करेगा? भाई थोड़ा सा पानी दे देना, थोड़ा सा पानी दे देना, इधर से लिया उधर से लिया। ये पंप स्टेशन हमारा है 5.5 पे, पंप स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ जाके देखे लाइन लगी हुई है, वहाँ से भी पानी भर भर के लाते हैं लोग। बोतलें भर रहे हैं, अपने गैलन्स भर रहे हैं। गैलन भर रहे हैं, कैन भर भर के लेके आ रहे हैं। क्या करें, परेशानी है ना सर। तो ये आपने कहा कि एक तो ये पार्क कोई 10 साल हो गए वीरान पड़ा हुआ है और अब ये आमाजगा बन गई है मंशियात के आदी अफराद की। दूसरा आपने कहा कि 6 महीने से पानी नहीं आ रहा। जो इलाके के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, सर। काउंसलर, यूसी चेयरमैन, जी सर, ये 2.5 नंबर पे सर। टाउन चेयरमैन, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सर इनके पास एक मरतबा नहीं 10 मरतबा गए, हम गए, हमारे साथ लेडीज़ भी गई हैं। हमने जाके कितनी मरतबा वहाँ एहतजाज किया, सब कुछ किया। एप्लीकेशन अभी आपको बताया ना कि इन्होंने एप्लीकेशन भी जमा कराई हुई है, वो एप्लीकेशन भी है इनके पास, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। एप्लीकेशन कहाँ जमा कराई थी आपने? यूसी में यूसी हाँ, ऑफिस। कौन है यूसी चेयरमैन, नाम मालूम है? वो हफीज़ अब्दुल हफीज़ अब्दुल हफीज़ साहब पीपल्स पार्टी से हैं, जमात इस्लामी से? जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी से, उनको वोट मिला है यहाँ से। हाँ, ठीक है, तो क्या जवाब दिया उन्होंने रिसीव करने के मैंने बाद? बोला हो जाएगा काम, आप बेफिक्र रहें, मगर तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और है। आपने एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा था? हमने इस पार्क का लिखा था और दूसरी चीज़ ये पानी का मसला, मेन मसला पानी का था। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पार्क में जो है ना हिरोंची वगैरह बैठते हैं और वो रात को जो है ना वो मीटर गैस के निकाल के ले जाते हैं, चोरी अलग कर रहे ये हैं। अलग कर रहे हैं। अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है, वहाँ पे जाके कंप्लेन कराते हैं तो वो हाँ हो जाएगा काम, बस यही काम है। तो इनके लिए तो थाने में भी कंप्लेन हो सकती है ना? थाने में भी कंप्लेन हुई थी, मीटर चुराने की कंप्लेन करी थी थाने में, तो वो मीटर दूसरा लग के वहाँ पे भी दरख्वास्त जमा कराई थी, फिर वहाँ जमा कराई तो मीटर लग गया दूसरा, मगर हल कोई नहीं निकल रहा। वो आज भी बैठ रहे हैं? आज भी बैठे हैं, अभी मगरिब होगी, सूरज ढलेगा और वो आ अभी भी जाएंगे। बैठे होंगे अभी। अच्छा, अभी भी बैठे होंगे, दिन दिहाड़े भी चल रहा है। अच्छा, ये तो एक पार्क का मसला है जिसके लिए आपने यूसी वगैरह को अप्रोच किया, मगर ये एक पानी का भी मसले है इसलिए कर रहे हैं। पानी का मसला, बड़े साहब ये कह रहे थे 6 महीना पहले तो सही था पानी। हाँ, 6 महीने पहले सही था पानी बिल्कुल, हाँ। और टाइम पे आता था, यानी कि एक दिन जो है ना सुबह 11 बजे से और 11 बजे तक रात को, दूसरे दिन 3 बजे से 11 बजे तक काम चल जाता था। हाँ काम चल जाता था। मगर जब से ये लाइनों का चक्कर चला है ना, जब से मसला ख़राब हो गया। अब भी घर 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं, पीछे गलियों में से लिया है 5-5 हज़ार रुपये, उन्होंने अपनी लाइनें डाली हुई हैं। उनको अलग से लाइन मिली है? यूसी वालों ने अपनी लाइनें डाल के दी हैं इनको 5-5 हज़ार रुपये में। अच्छा, अब उनके यहाँ पानी आ रहा है, अब कोई जाके उधर बर्तन लगा देता है, कहता भाई पानी इधर से दे दो। तो मतलब अगर आज मैं भी इस गली से 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे करूं तो मेरे पास भी पानी आ जाएगा? हाँ आ जाएगा फिर पानी, ये कहानी हो रही है। सर हमारा इकट्ठे नहीं हो रहे क्योंकि ये सिंगल लाइन है, पीछे डबल लाइन है, दोनों आगे पीछे हैं, तो वहाँ उधर जल्दी काम हो गया, इधर कोई काम नहीं हो रहा। जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की पानी की लाइन है वो तो बिछी हुई है ना, नई लाइन की तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें नहीं दे रहे, पानी तो पहले उस लाइन में आ रहा था ना। उसमें आ रहा तो उसमें नहीं दे रहे ना। अब उसके नई लाइन अगर वो लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं और से बाईपास करके लगा रहे हैं। नहीं वहीं से लाके वो 4 इंची की लाइन दे रहे हैं अलग से, और उसके पैसे ले रहे हैं। उसके पैसे ले रहे क्योंकि ये पैसा तो जेब में जा रहा है ना, कोई सरकारी खजाने में ये इदारे को तो नहीं जा रहा है। हैं, जेब में जाते हैं। और कौन साहब आते हैं इस मामले को तय करने के लिए? वाटर बोर्ड से, यूसी से कौन आता है? ये काउंसलर है, क्या नाम है, हाँ, नाम क्या है काउंसलर, जवाद, हाँ। कहता हाँ तो कहता है भाई इसका मसला हल कर देंगे भाई, ये इस तरीके से। पैसे लाओ बस हर काम के लिए। पैसे वो नहीं मांगते, मगर उन्होंने भी अपने बंदे क्या है भाई इसी सेटिंग कर दो, फिर हो जाता है। आगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पैसे खिलाएंगे चलाएंगे जब तो सारे काम हो जाएंगे, और अगर पैसे नहीं है तो ना पानी है ना पार्क। अच्छा, पार्क तो मैं बड़ा हैरान हूँ, यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी से हैं, काउंसलर भी जमात इस्लामी से हैं, टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी से हैं। ये दोनों जमातें
पार्क के हवाले से काफ़ी मुतारिक नज़र आती हैं। जमात इस्लामी तो पार्क बनाने का बड़ा क्रेडिट लेती है और इनको बड़ी तरजीह देती है। रही बात कोरंगी के टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब की, उनकी भी पार्क पर बड़ी तवज्जो होती है। इस दोनों मिलकर एक पार्क नहीं बना पा रहे। जो पार्क ऑलरेडी बना हुआ है सिर्फ उसको रेनोवेट करना है, ग्रास वगैरह दीगर चीज़ें उसके अंदर लगानी है। और अगर ये आप नहीं लगाते तो फिर उसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि वहाँ इस वक्त भी, अच्छा मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे नज़र भी आ गया, मैं अभी आपको कैमरे की आंख से भी दिखाता हूँ कि वहाँ नशे के आदी अफराद बैठे हुए हैं। और फिर बिल्कुल मोहल्ले के बीच में नशे के आदी अफराद का होना, फिर चोरियाँ करना, ख़वातीन बच्चों का वहाँ से गुजरना, ये एक अलग मसला है। हम उस पर भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मज़ीद इस पर। नाजरीन, जिस पार्क का बार बार जिक्र हो रहा है, ये मेरे अक़ब में वो पार्क है। ये आपको बता रहा हूँ तो आपको पता चलेगा ये पार्क है, आपको देखने से नहीं लगेगा कभी भी, क्योंकि शायद कचरा कुंडी भी इससे बेहतर होगी जो इस वक्त इसकी सूरत हाल है। अंदर क्या माहौल है वो भी आपको दिखाता हूँ। कुछ अहले इलाका है, उनसे भी बात करते हैं। पहले इनसे बात कर लें, फिर ज़रा आपको इस पार्क का मैं विज़िट कराता हूँ कि अगर आपने सैर व तफरी करने आना है अपनी फैमिली को लेकर तो आप यहाँ क्या करने आएंगे। सर, ये कब बना था पार्क, आपको याद है? 82 में, 82 में। फिर इसकी जो तज़ीनो आराइश हुई थी वो कब हुई थी? कुछ सालों पहले, वो 2011 में। 2011 ऐसा ही है, सही बता रहा हूँ? तो 2011 में ये अच्छा पार्क था। जब तो ये मामूली चीज़ थी, ये KMC की ऑफिस बनाया था इन लोगों ने, ये चर्च खाना हो गया। ये क्या हो गया? चर्सी खाना। चरसी खाना, ये तो नई इस्तिलाह दे दी है आपने मुझे। तो अपने जो भी है कि यहाँ पे क़याम करते, अपने खाते पीते चले जाते हैं। और सामने घर हैं, लोगों के दरवाजे हैं, ख़वातीन बच्चे हैं। एहसास होता थोड़ी, जब होता एहसास होगा जब ही करेंगे ना। काय क्या घर अपने बाप को बाप नहीं समझते, यहाँ बाप को बाप नहीं समझते, बेटे को बेटा नहीं समझता, बाप बहन जो है वो भाई, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता है। नहीं। यार, कभी आप लोगों ने इनको हटाने की कोशिश नहीं की? कंप्लेन तो हम लोगों ने बहुत करी है। यहाँ मस्जिद से होती है, आपको पता है यहाँ में ऐसा चल रहा है इस टाइम पे। यहाँ घरों में मस्जिद से होती है, यहाँ उनको डंडों से मार के भगाते हैं। यहाँ चरस पीते हैं, यहीं चोरियाँ करते हैं। यहाँ के सारे गेट वो सब निकाल के ले गए, सारी ग्रिल्स गायब है, मैं देख रहा हूँ अभी। कार निकाल के ले आते हैं, उनको मार मार के भगाओ। रातों को पता नहीं कहाँ से सामान लेके आते हैं, चोरी करके यहाँ खोलते हैं, फिर यहाँ से खोल खाल के वो ले जाते हैं आगे। यहाँ हमने सबको कंप्लेन करी है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। आप लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं, कोई और नहीं आया, कोई इदारा नहीं आया कोई इनको भी नहीं हटाने आता के लिए? यहाँ, कोई ये पुलिस थाना है, ये अवामी कोरंगी, ना जाने कितने तो थाने हैं यहाँ पर। भाईजान, कल भी हमारी गली के अंदर यकीन मानेंगे चोरी हुई है। कल रात को ये बच्चा खड़ा हुआ है, इनके घर पे चोरी हुई है। अच्छा, हाँ, 10 लाख रुपए भी निकाल के ले गए घर के अंदर से। कितने? 10 लाख रुपए निकाल के ले गए कैश? जी भाई, और घर की फाइल भी निकाल के ले गए, मोबाइल भी निकाल के ले गए, और उसकी तमाम चीज़ें भी निकाल के ले गए। तो इसका शक किस पर है आप लोगों को? इन लोगों पे? के ऊपर है, बंगाली हैं सारे, यहाँ पे आके बैठते हैं। कल भी उनको जो ना मार के भगाया है। वो चले जाते हैं, रातों को फिर आके बैठ जाते हैं, रातों को कार्रवाई करते हैं। अच्छा, दिन भर यहाँ नशा कर रहे हैं, रात को नजर रखी हुई है कि किस घर में घुसना है, किसका मीटर निकालना वो है। कोई ना कोई बंदा उन्होंने छोड़ा हमारे इलाके के अंदर, वो देख लेता है जो इस जगह चोरी की है, वो 2-3 बंदे मिलते हैं, वो चोरी करके निकल जाते हैं। ये मेरा घर इधर पीछे गली के अंदर घर है, इसी गली में चोरी हुई है। ये बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है। आप और ये एक ही घर के? मतलब हमारी गली में सामने अच्छा, कल रात में हुई है? जी। तो कैसे पता चला आपको चोरी हुई? आवाज़ वगैरह हुई या सुबह उठे तो पता चला सामान गायब है? सुबह उठे तो जब देखा था कि अलमारी सब खुली हुई थी, उसके अंदर सामान नहीं था, सोना भी गायब है और घर की फाइल, प्लाट की फाइल गायब है और मम्मा का मोबाइल गायब है। अच्छा, तो बाबा गए आपके थाने? बाबा नहीं है, मामू गए थे। वो गए थे थाने? जी, वो आए, बस ऐसी पूछताछ करी, चले गए। ऊपर बैग पड़ा हुआ था, वो चाहते फिंगरप्रिंट निकालते मगर कुछ भी नहीं करा, वो चले गए ऐसी। इन पे शक है आपको? जी। तंग करते हैं ये लोग? वैसे तो कोई तंग नहीं करते। अच्छा, करने की बात है। हाँ। अंदर पानी है। बाइकों की वायरिंग खींच के ले आते हैं, घर की वायरिंग तक ले जाते हैं, कॉपर तक की। कोई कॉपर तक की वायरिंग नहीं छोड़ी भाई, सारी कॉपर की वायरिंग तक निकाल के ले जाते हैं। फिर इनको मारो पीटो। मीटर किसके चोरी हुए हैं? आपके? अच्छा, यहाँ बिजली के मीटर? नहीं, गैस के मीटर, गैस के मीटर। अच्छा, उसमें लोहा ज़्यादा होता है? हाँ, गैस के मीटर चोरी हुए हैं यहाँ से हर गली के तकरीबन। और उसके बाद भी बाइकें खड़ी हुई हैं, उसकी वायरिंग जो खींच के ले जाते हैं। पेट्रोल निकाल लिया, वायर निकाल ली, बैटरी निकाल ली, हर तरह से आवाम को परेशान करा हुआ है, बस ये बात है। और यहाँ पे कोई 10 लाख रुपए सोना, प्लॉट, ये चोरी, प्लॉट की फाइल लाजमी सी बात है। और प्राइस बॉन्ड भी है उसके अंदर। हाँ,
अल-अमान अल-हफीज़, ज़रा अंदर चलते हैं। तो मोहल्ले वाले कह रहे हैं यार तुम लोग चोरियां करते हो। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। हाँ यहीं के लोग हो, तो ये लोग तुम पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? वहाँ खड़ो। सही है, अपनी जगह राइट है भाई, गलत नहीं है। चोरी हो रही है। मकसद करने वाले कर रहे हैं, देखो करने वाले करते हैं ना भैया, हम थोड़ी करते हैं, हमारी तो खुद दुकान है इधर। नशा करते हो ना सारे? हाँ नशा नशा तो करते हो ना? क्या बोलने भाई। वो कह रहे हैं ये ग्रिल विरिल पार्क की सब तुम लोगों ने बेची है। सब बैठते हैं यहाँ पर इधर। अच्छा बताओ फिर, कल इस गली में 10 लाख रुपए ले गए घर में घुस के। वो तो कह रहे हैं हम आप लोगों का नाम लिखवाएंगे थाने में। जी जी, कुछ बंगाली लड़के हैं जो बाहर से आते जाते हैं ना, लेकिन कुछ हमारी कमजोरियां हैं जो इधर हमारे तुम्हारे भाई जैसे बिठा लेते हैं उनको अपने साथ, समझ रहे हो भाई। हम क्यों झूठ बोले यार भाई। जेब में इधर 40, 50, 100 रुपए होंगे, 10 लाख रुपए ले जाके, कहने का मतलब ये। कल तो यहाँ पे खैर प्रोग्राम लगा हुआ था गली के अंदर, माशाल्लाह से रौनक भी लगी हुई थी। हम भी सामने पट्टी में रहते हैं यार। फिर कहने का मतलब ये तो यार यहाँ पे नशा करना सही बात है? अभी मैं पुलिस बुला लूं मिसाल के तौर पे, वो तुम्हें डंडे मारे उठाकर ले जाए, ये अच्छी बात है? है तो सही नहीं, बाकी ये सामने बच्चे बैठे हुए, तुम यहाँ बैठ के नशा कर रहे हो, ये कोई तुक की बात है? बिल्कुल आप राइट है अपनी जगह तो पे फिर भाई। राइट है तो फिर इस पर अमल कब होगा? बिल्कुल करेंगे भाई, हम तो करते हैं। हम तो ज़्यादातर यूँ बैठे होते हैं इधर, देखो इधर यही जैसे काम हुआ अभी, इसी काम वालों चोर पकड़वाओगे? इसी काम वालों को 50,000 आते हैं। रुपए मैं दूंगा। हमें रुपया नहीं चाहिए, बस उस घर की खुशहाली पूरे 50,000 रुपए दूंगा, आपस में बांट लेना अगर चोर पकड़वाते। हमें इधर ये देखो नहीं कैश दूंगा, कैश। चाहिए, इधर ईमान की दौलत चाहिए मुझे। अच्छा ईमान की दौलत वो मुझे नजर आ रही है। हाँ भाई कोई जरा बता दो, हिंट दे दो किसने चोरी की होगी। सर अब ये तो हम तो जरा 15 करके पुलिस तो बुलाएं। भाईजान ये तो बच्चों को इनको पता है, सारा दिन इधर ही होते हैं, हम तो ये कचरे पे ही होते हैं भाईजान। हालत देख लें हमारी। अभी हम क्या बोल सकते हैं कि बाहर पार्क को तो आपने छोड़ना है अब। नहीं वो तो छोड़ देंगे। हम बाहर के लड़के जो आ रहे हैं ना, दरअसल वो कोशिश करें बाहर के लड़के हों या अंदर के हों, गलत काम जो भी करेगा वो तो बराबर है। ये बंगालियों को रात में जो आ रहे हैं ना बाहर के लड़के, इन पे थोड़ी सख्ती करेंगे। इनको जरा थोड़ा सर हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। बाहर के लड़के आके करके आ रहे हैं ये वारदातें, बंगाली ना बाहर। सर ये तो कहते हैं हम चोरियां नहीं करते भाई, हम तो नशा कर रहे हैं, बड़ा हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। यार भाई मेन मसला जो हमारे इस इलाके का है ना, वो है पानी का। अच्छा ऑफिस में जाओ काउंसलर, वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। ये आपको टैंक नज़र आ रहा है, ये स्टेडियम का अपना टैंक है, स्पेसिफिक स्टेडियम का। और इस टैंक में पानी भरा रहता था खिलाड़ियों के लिए, बाकी तमाम तर लोगों के लिए यहाँ पानी होता था। मगर अब तो इलाके के अंदर ही पानी का मसला। बहरहाल अभी भी इसके अंदर पानी है, मगर इतना ये गंदा हो चुका है कि जब स्टेडियम में किसी काम में नहीं है तो ये पहले तो पानी आता था यहाँ पर जी। क्या हो गया फिर अचानक? भाई पानी बंद हो गया, पानी अब आ ही नहीं रहा है। जो लाइनें थे, जो नई लाइनें डली थी ना, उसमें आया, एक आधे महीने आया, उसके बाद आ ही नहीं रहा। मकसद इतनी परेशानी है कि किसी भी लाइनें वगैरह, हालांकि सब सही हैं, लाइनें वगैरह सब सही हैं। लाइनें सही हैं, तभी तो पहले पानी आ रहा था 6 महीने पहले। वो अब भी सही है। वो घोष पार्क रोड के कॉर्नर पे हाइड्रेंट बना दिए गए हैं, आवाम का ही पानी बेचा जा रहा है। यहीं से आप जाएंगे ना मेन रोड पे, और ये है असल वहाँ से लाइनें डाली गई हैं जो अहमद रज़ा साहब हैं पीपल्स पार्टी के, वहाँ वो 50 में यहाँ का पानी जो एक अरसे दराज से हम यहीं बड़े हो गए हैं, वो पानी उधर जा रहा है क्योंकि वहाँ उनका वोटर सपोर्टर है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जमात इस्लामी है, बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा। वहाँ भरपूर पानी मिल रहा है, 1000 रुपये मंथ पे जो है वहाँ पानी दिया जा रहा है। और मेन इशू जो आया है ना, अभी आप यहाँ से चले जाएं, वहाँ वो जो गाड़ियाँ होती हैं चिंचित वगैरह, वो लोड हो रहे हैं, टैंकर भी लोड हो रहे हैं, जो हाइड्रेंट लाइन के पानी से, लाइन के मीठे पानी से जो आवाम का हक है वो बेचा जा रहा है, और हम अपना ही पानी अब खरीदने पे मजबूर। अब इतने सारे घर हैं, आप लोग सारे एक साथ भी होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग एक एप्लीकेशन लिख कर जाते क्यों नहीं? सब कुछ दिया हुआ सर, एप्लीकेशन है एक, अभी अयाम आज़ा गुजरे हैं नदीम भाई, एक नहीं 3 एप्लीकेशनें दी गई हैं कमिश्नर साहब को। मुहर्रम में भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली एक 8 मुहर्रम जुलूस के दिन और एक 24 मुहर्रम को 2 टैंकर आ गए हैं सरकारी सतह पे, ये लीजिए जी पानी, बस। उस आवाम का कुछ नहीं है। एक टैंकर से क्या क्या हो जाएगा आप बता दें, एक टैंकर से क्या हो जाएगा? जो है वो भी 1500 रुपए की मिल रही है। जो हमारा बस क्या होगा? जो हमारा खरीद के भाई सबीले लगाई हैं यहाँ पे, ये पहली दफा हुआ होगा, और ये पहली दफा हुआ है। पूरा सबील लगा रहे हैं, वो भी पैसों से खरीद के लगा रहे हो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सभी लगाइए, पानी भी खरीद के। तो ये जो 1400-1500 वाली टंकी बता रहे हैं,
ये अगर मैंने अपने घर में डलवाई, मिसाल के तौर पे मेरे घर में 6 लोग हैं, कितने दिन चलेगी? तो 2 दिन चलती है ज़्यादा ज़्यादा। ओ भाई, सुबह आपने डलवाई है, शाम को अगर सब नहाए ना, गुस्ल किया है तो पानी खत्म है। 1500 रुपये खत्म। खत्म 6 घंटे में 1500 खत्म। उसमें है ही कितना, 1300 लीटर, और प्लास्टिक वाली उसमें 1000 लीटर। रेट एक ही है दोनों का। वो खूब भर भर के ला रहे हैं इसका टंकी। मतलब ये है कि अगर यहाँ 6 महीने से पानी नहीं आ रहा और कोई फैमिली उस टंकी के ऊपर इन्हिसार किए हुए है, तो उसका महीने का ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये सिर्फ इस टंकी पे। 45,000 सर 45,000 पर पर्सन सैलरी जो है वो सिर्फ उसमें जा रही है पानी पूरा करने में। आप कह रहे हैं 45,000 का पानी खरीद रहे हैं महीने का। भाई ये है कि वो और मैंने खरीदा है नदीम भाई, खरीद सकते हैं ना। खरीद के गुजारा कर आती है, मेरे यहाँ बोरिंग नहीं है सर। और यहाँ लोगों ने तकरीबन डेली 1500 रुपये खर्च करते हैं। डेली में 1200 की टैंकी डेली डलवा रहा 1200 भी कोई कम नहीं है डेली। हूँ। डेली में टैंकी डलवा रहा हूँ जो सर। मजदूर पेशा आदमी है, नौकरी कर रहा है, वो कहाँ से, हर आदमी तो नहीं 15 डलवा रोज सकता दिहाड़ी वाला ना। है, वो वो तो कहाँ से परेशान पानी है, अफोर्ड मर रहा है, वो तो चारों तरफ कोई सुनवाई नहीं हो रहा, इधर उधर का। अभी लाइनें डली तो वो भी फी करते 10-10 हज़ार आपके रुपये। टाउन चेयरमैन कौन है? हफीज भाई है ना टाउन चेयरमैन, टाउन चेयरमैन। जिनका कोरंगी 2.5 पे ऑफिस है, हॉस्पिटल के बराबर में। हाँ हाँ हाँ, टाउन चेयरमैन का नाम पता? पता नहीं होता। नईम शेख नाम है उनका। हाँ, पीपल्स पार्टी के नेम से। नईम शेख साहब। तो ये तो लांडी के जमील साहब हैं। तो हम लांडी उसमें आपका डाल लांडी दिया है ना, टाउन हमें लांडी टाउन में डाल दिया। अच्छा, कुछ इलाका इधर का कोरंगी में लगता है। जी हाँ, तो ये आपका लांडी टाउन आता है 5.5। ये पार्क जो है ये भी लांडी टाउन में आएगा। लांडी टाउन में आएगा, जमात इस्लामी के जमात पास है, इस्लामी के पास है। चेयरमैन भी है, यूसी चेयरमैन भी है, काउंसलर। हमारा पानी हमसे छीन लिया गया है। मैं फिर अर्ज करता चलूं, और जो लाइन है वो 50 में काट दी गई हैं। वहाँ हेड्रेंट खोल दिए गए हैं, लांडी बस्ता जा रहा है हाँ। और पानी उनको मिल रहा है, वो पानी बेच रहे हैं, हमें हमारा पानी। मुझे अभी ये बताया गया कि अगर मैं गली से 10-10 हज़ार रुपए इकट्ठे करूं, कल को मेरे घर में पानी आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन वो भी मखसूस टाइम के लिए लेकिन आएगा। वो भी आया 2-4 दिन आएगा, उसके बाद से वो भी बंद हो जाएगा। 10,000 भी गए। वो 10,000 भी गए। उन्होंने पैसे दिए हैं, वो 10,000 उतना ही है कि वो टैंकी के एवरेज से जो पानी आप डलवाओगे ना, 10,000 में उतना ही पानी देंगे, फिर पानी बंद। मतलब कान यहाँ से पकड़ा या वहाँ वहाँ से? से एक ही बात। पंप लगा हुआ है, वहाँ से मैं कितने का 1400 रुपए की टैंकी खरीद रहा हूँ, 1000 रुपए के, यानी एक हिसाब से मेरी महीने सर, आप में ये- अब 14 के हिसाब से लगा लो कि मैं कमाता हूँ 30-40 हज़ार रुपये, मकान का किराया 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, गैस बिजली का बिल, ठीक है, गैस भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मजदूर आदमी हूँ, एक मालिक के 2 काम करता हूँ, रात की 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, फिर जाके मालिक का काम करता हूँ, तो मिल मिला के मेरे 60,000 रुपये बनते हैं, जिसमें 5-7 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, किराए का मकान है। तो उसमें से मैं क्या करूं, अब जाहिर सी बात है पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे, सामने से जाते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रेंट जो सामने लगा हुआ, अच्छा वहाँ पानी फुल है, वो यही पानी है, लाइनों से लाइनें चोरी करके भत्ता पैसा दे वहाँ भत्ता जा रहा है, ना कोई सुनवाई है ही नहीं किसी किस्म की। तो खुलेआम चोरी है। खुलेआम बेच रहे हैं, आप जाओ जाके देखो, खुलेआम बेच रहे हैं, यहाँ भी लगा हुआ, उसके बराबर में भी लगा हुआ है। जाते हैं, फिर पैसा पहुंच जाता है, वो खुल जाता है। अब अगर मैं 10,000 खर्चा कर भी लूँ, चल मैं 10,000 रुपये महीने का पानी डलवा रहा हूँ, 10,000 रुपये मैं दे दूँ, लेकिन उसकी गारंटी नहीं, वो बोलते गारंटी नहीं है, 2 दिन आएगा। आप अपना पानी का इंतजाम वहाँ जाते हैं, भरते हैं या भरते नहीं है, वहाँ से खरीद के लेके आते हैं हम लोग। लाते हैं आप? क्यों, पानी के बगैर गुजारा नहीं है, गैस नहीं खर्चा आता। महीने का आपका पानी महीने का मैं तकरीबन जो है ना कि मेरी जो है ना कि 6-7-8 टैंकियाँ डलवाता हूँ पूरे महीने की। 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं। हाँ, 8-10 हज़ार वो आ गया। एहतियात करके चलता मतलब है। वो सूरत हाल हो गई कि अगर मैं अभी किसी से बोलूं कि यार मुझे 1 गिलास पानी पिलाएं, लोग उसके लिए भी सोचेंगे। नहीं दे पाएंगे हम, ऐसा ही है ना, नहीं दे जब पाएंगे। इतनी किल्लत होगी नहीं दे तो फिर पाएंगे। आदमी 1 गिलास पानी पिलाने के ऐसा लिए नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और लाइनें डालना कोई मसले का हल नहीं है, जो पुरानी लाइनें डली हुई उन्हीं में पानी बहाल करो ना यार। सिर्फ ये ये मसला तो है। कमाई का जरिया है जी, नई लाइन इसका- डाल के दे रहे हैं तो पुरानी कहाँ जाएगी? इसमें सिर्फ ये है कि जहाँ जो पुरानी लाइन है वहाँ कोई प्लेट लगी हुई है और वो पानी रुका हुआ है। वो डाली प्लेटें लगाई गई हैं ताकि पानी का भाव पीछे हाइड्रेंट वालों को पानी दिया जाए, हाइड्रेंट वालों को। अच्छा, यहाँ कभी भी पहले पानी की प्रॉब्लम नहीं होती? हम यहीं जवान हो गए सर, अच्छा पानी आता था। बेहतरीन पानी, डेली पानी। ऐसी नहीं हुई, ऐसे होती थी कि हाँ कोई बड़ी लाइन वाइन कोई वो फाइल आ गया तो आ गया। 2-4 दिन की नहीं हो गई। बाकी ऐसी नहीं होती थी कि मुसलसल 6 महीने से ज़्यादा हो गए। 6 महीने हो गए पानी देखा ही नहीं है। सिर्फ वो टैंकियाँ हमें पानी दिखा देती हैं, हमने नंबर लिए हैं, कॉल करते हैं भाईजान, वो बोलते हैं वेट करो भाई शाम को आएगी, उस पर भी वेट करो, नखरे अभी टाइम नहीं है यार, ऑर्डर बहुत लगा हुआ है। ठीक है जी, फिर 1500 रुपये देते हैं, आजिज़ हो के, बड़ी मेहरबानी सर, पैसे दे के भी जो है ना हम लोग मजबूर हैं जी, क्योंकि पानी। चले जनाब अली, और ये वो लोग पानी इस वक्त मिन्नतें करके मांग रहे हैं जो पानी पिलाने वाले लोग हैं, और जो सबीले लगाने वाले लोग हैं
आज ये सूरत हाल देखें, वो मोटरसाइकिल पे भी अभी जा रहे हैं, ये भी पानी भरने के लिए जा रहे हैं। अब ये दो गैलन भरेंगे तो दिन भर का पीने का पानी होगा। मगर जो गर्मी है, आदमी को गुस्ल करना है, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई है। खटखट आके के यार एक ठंडे पानी की बोतल दे दो यार, है ही नहीं, कहाँ से दें हम? बोतल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से दें? छोटी बोतल नहीं दे सकते 1.5 लीटर की हम लोग? मिल ही नहीं पाते, क्या करें। चले जनाब अली, ये सूरत हाल है पानी के हवाले से। मैं तो पार्क पर ही हैरान हो गया था कि जो पार्क की सूरत हाल थी, शायद अगर कराची के सबसे तबाह हाल जो वीरान तरीन पार्क हैं उनकी कोई लिस्ट बनाई जाए ना, तो टॉप 5 में इस पार्क का नाम आ जाएगा। इतनी बुरी हालत। मैं तो कितने ही प्रोग्राम्स करता हूँ, कितने ही इलाकों में जाता हूँ, मगर इतनी बुरी हालत शायद ही मैंने किसी पार्क की देखी हो। ना वो बाहर से पता चल रहा है कि ये पार्क है, ना उसकी कोई ग्रिल बाकी है, ना उसका कोई दरवाज़ा बाकी है, ना उसमें घास का कोई एक टुकड़ा बाकी है, ना जनाब आली उसके अंदर कोई लाइट है। हाँ, अगर कुछ है तो वहाँ नशा करने वाले, नशा बेचने वाले लोग मिले हुए हैं जो वहाँ बैठ के नशा करते हैं और थोड़ी ही देर के बाद किसी गली में, किसी घर में जाकर किसी का मीटर, किसी की मोटरसाइकिल की बैटरी। और कल इस गली में 10 लाख रुपए किसी के घर से चोरी हो गए। उनका भी शुबा यही है कि भाई यहीं से जो है वो मुखबरी होती है। और इसी तरह के लाजमी सी बात है, मंशात के आदि अफराद जो होते हैं वो जराइम के अंदर मुलव्वस हैं। कराची के इदारों को भी, पुलिस को भी बखूबी मालूम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं ब्रेक के बाद बात ये करूँगा कि जब पानी चोरी हो रहा है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को मालूम है या नहीं है? यहाँ मंशात के आदि अफराद बैठ रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, पुलिस को मालूम है या नहीं है? ज़रा इस टॉपिक पे भी बात करें। भी लगाई हुई है आप हजरात को, क्या उसके ऊपर हुआ है ये मुझे मालूम नहीं भाई, कौन बता सकता है? अभी तो कोई भी नहीं बता सकता। सर कोई बता सकता है? यूसी का कोई है नुमाइंदा यहाँ पर, चेयरमैन वगैरह या कोई भी जो? चेयरमैन कौंसिल कोई भी नहीं है। ठीक है, स्टाफ बैठा हुआ है और ये स्टाफ तो नहीं बताएगा। बहरहाल बात यह है कि हम पूछने ये आए थे। मुझे मालूम था यूसी में कोई नहीं मिलेगा, मगर यूसी आने का मकसद ये था कि यहाँ एप्लीकेशन लगी है, तो उस एप्लीकेशन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अगर लोग बता सकें। कब आते हैं अंदाज़न चेयरमैन साहब? पता है सर? किसी भी सर कब आते हैं चेयरमैन साहब? अस्सलाम वालेकुम सर शाम में आते हैं डेली। शाम में क्या टाइमिंग्स होती होंगी? तकरीबन 4 बजे से 7 बजे। अगर हम इंतज़ार करें तो आ जाएंगे इसमें। उम्मीद है इंशाल्लाह। ये आपको मालूम है पार्क की एप्लीकेशन अहले इलाके ने आप लोगों को लगाई थी कि यार कुछ पार्क वगैरह बनाते हैं, बड़ा बुरा हाल है, नशे के आदि अफराद बैठे हुए। किस जगह पे? सामने जो पार्क है लेफ्ट हैंड पर, होने पर इमाम बारगाह से आगे। जी वो कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दी। कंसर्न डिपार्टमेंट से मुराद टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। टाउन में नहीं, आपका ये लांडी टाउन है जमील खान साहब को। बिल्कुल ऐसे। तो क्या उसके ऊपर प्रोग्रेस होगी अगर फॉलो अप करने आते हैं इलाके वाले? ये तो चेयरमैन साहब ही बता सकते हैं। चेयरमैन साहब बता सकते हैं। पानी के मसले के हवाले से कुछ पता है? कुछ कहते हैं बड़ा अच्छा इलाका था, पानी आता था, 6 महीने से गायब हो गया पानी। यार ये तो वाटर बोर्ड का काम है, इसमें हम क्या बता सकते हैं। कोऑर्डिनेशन तो होती है ना बल्दियाती नुमाइंदों की। बल्दियाती नुमाइंदों से हो गया, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। अच्छा, चले आपने इतना भी बता दिया, ये भी बहुत है। वगरना चेयरमैन साहब तो यहाँ भी नहीं है। खैर बहरहाल मसरूफियत होगी, कहीं ना कहीं होंगे। अगर आएंगे तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यूसी ऑफिस हो या टाउन ऑफिस हो, कराची का जो बल्दियाती निज़ाम है वो इतना लंगड़ा लूड़ा है कि आप किसी से भी सवाल करें तो उसके पास बड़े आराम से ये कहने को होता है यार ये तो फ़लाँ इदारे का काम है, हमारे इख्तियारात इतने महदूद हैं। हालांकि दुनिया भर में ये जितने काम है ये बल्दियाती इदारे करते हैं, मगर कराची शायद दुनिया के बाकी शहरों से अलग है। चलें जनाब, मैं पार्क से निकला, इलाके में आया, इलाके से निकला यूसी ऑफिस में आया, यूसी ऑफिस से निकल के अब इस इलाके में एक स्टेडियम भी बना हुआ है। देखिए लांडी कोरंगी वैसे भी मशहूर है यहाँ पर, कराची के ये वो इलाके जहाँ पर फिर भी आपको ग्राउंड और स्टेडियम नज़र आते हैं, मगर उनकी हालत ज़ार क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। करीम ग्राउंड है भाई ये। सर मुझे ये बताएं, ये तो जितना बड़ा ग्राउंड है, मेरा अपना अंदाज़ा है कि यहाँ पे तो कराची से टीमें आके टूर्नामेंट, ये मेरा अंदाज़ा है। जी हाँ जी। आपने देखे हैं यहाँ हाँ ऐसे ही होते थे टूर्नामेंट? अभी भी होते हैं। अभी भी? अब कैसे होते हैं? ये कचरे के ऊपर? अब तो मुझे नहीं लगता कि भाई होते होंगे। सर टूर्नामेंट होते हैं इसके अंदर? बहुत कम। और अगर मैं आज से 10 साल पहले चला जाऊँ? ज़्यादा होते थे। उस वक्त इसकी हालत बेहतर थी? प्रॉपर ग्राउंड बना हुआ है, बैठने की जगह है, पिच बनी हुई है, दो माफिया काम कर रही है यहाँ पे। साफ सुथरा था ये। आप हैरत करेंगे, आपको मैं लाके वीडियो मुझे चाहिए।
इसकी वीडियो दिखाएं मुझे। इसकी वीडियो बहुत ग्रीन वाली, हाँ, जब ये अच्छा था। ये पूरा ग्रीन था, ग्रीन घास लगी हुई थी, पोल लगे हुए, ये पोल लगे हुए ना, इन पे लाइटें। अब कुछ भी नहीं है, हाँ, जो कि पोल भी जंग खा चुके हैं। रंग खा गया पोल। ये भी कल परसों को कोई ना कोई ले जाएगा। ले आएगा वो, टैक्सी वाली बैठते हैं अंदर। ये देखो ना माफिया ने क्या हाल अच्छा, किया। मैं न जाने कराची के कितने इलाकों में हमने प्रोग्राम किए, मैं आपको बड़े वसूख से बताता हूँ, जिस तरह का ये ग्राउंड बना हुआ ना, आपको कराची के बहुत ही कम इलाकों में ऐसे ग्राउंड नज़र आएंगे। ये इतनी प्रॉपर जगह है कि इसको अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए ना, तो यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे मैचेस, बड़े अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। मैं अभी यहाँ से देख रहा हूँ, ग्राउंड में आगे भी जाते हैं, 3 पिचेस बनी हुई मुझे नज़र आ रही हैं, पवेलियन बना हुआ मुझे नज़र आ रहा है। भाई सब चीज़ें, ये तो बहुत प्यारा है। तो आपको मैं अंदर का विजिट कराए ना हम आपको। ड्रेसिंग रूम बने हुए अंदर ड्रेसिंग रूम है। हाँ, टूट फूट लगे हैं अंदर, आपने जाके देखा है? देखो, जाके देखो ना। बाकायदा इसके अंदर। जरीफे ज़रा चले आए, इधर आए। अच्छा जनाब, मैं अब ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा हूँ, जो किसी ज़माने में हुआ करता था करीम क्रिकेट क्लब का। और ये पवेलियन है, यहाँ तमाशाई बैठ के मैच देखते थे, बड़ी अच्छी सेटिंग बनी हुई है। और यहाँ जो है वो ड्रेसिंग रूम होता था। ज़रा आए, ये एक भाई यहाँ पर जो उन्होंने बड़े मैचेस देखे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये ड्रेसिंग रूम है। अच्छा, हाँ, एल्युमिनियम की खिड़कियाँ लगी हुई थी, एल्युमिनियम की खिड़कियाँ, ठीक है। शीशे लगे हुए थे। टाइल, वॉशरूम रूम वगैरह, यहाँ पे मतलब हर चीज मौजूद थी यहाँ पे। अब ये बुरा हाल है का बना उसकी। अच्छा, यहाँ पर जो प्लेयर्स वगैरह होते थे वो चेंज वगैरह करते थे और पीछे बैठे होते थे, ये उनका ड्रेसिंग रूम था। सेम यही था। और ये देखें आप, इधर लाइटें लगी हुई थी, ये देख रहे हैं आप, ये लाइटें लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ तो अब खड़ा होना मुहाल है, इतना ताफुन बदबू है यहाँ पर, क्योंकि जैसे उस पार्क को नहीं छोड़ा 2016 उन लोगों ने कि जो लोग 2016 के बाद बर्बादी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उस पार्क को नशे के आदी अफराद ने नहीं छोड़ा, ऐसे इस स्टेडियम को भी नशे के आदी अफराद ने नहीं छोड़ा है। ज़रा बाहर चलते हैं, यहाँ खड़ा होना मुहाल है। कैसा होता था ये ग्राउंड? A1 अच्छा होता था जी। अच्छा, ये अभी तो मैं देख रहा हूँ मट्टी है, वहाँ नशा कर रहे हैं लोग। यही होगा, हाँ। यही होगा। माली नहीं है, तनख्वाह घर पे जा रही है। इसका माली है वैसे, उसकी तनख्वाह जारी है। हाँ? अच्छा, तो यहाँ पर पहले कितने साल पहले ये अच्छा होता था? 2016 के बाद जी। तो यहाँ घास भी थे लगी हुई, फिर पूरे में घास। आप यकीन करें, घास का कोई आसार भी नहीं है अब यहाँ पर। भाईजान जब मैं यहाँ से काम करूँगा तो आएगा। फिर माली साहब फिर घर पे बैठे हुए हैं। भाई पवेलियन बना हुआ है, ड्रेसिंग रूम बना हुआ है खिलाड़ियों के लिए। बस मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, सबसे पहले टाउन चेयरमैन यहाँ के जो हैं लांडी के अब्दुल जमील खान साहब, उनसे, उसके बाद अगर बात नहीं बनती है उनसे, उसके बाद जो हमारे केएमसी के सरबराह हैं, यानी कि कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से, वज़ीर बल्दियात हमारे जो हैं उनसे, मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध से, जो शख्स जो सिंध में और कराची में स्टेक होल्डर है, अगर वो इस ग्राउंड को बना देगा, ये लोग आपकी तरफ हो जाएंगे। आप यकीन कीजिए, ये इस इलाके का नहीं, मैं समझता हूँ अगर ये प्रॉपर ग्राउंड इसको बेहतर कर दिया जाए तो शायद शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, लांडी, कोरंगी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, शायद डीएचए से भी लोग यहाँ मैचेस खेलने आए जब टूर्नामेंट हो, जो सराउंडिंग के इलाके हैं। यहाँ पवेलियन सर बना हुआ है, सिर्फ तज़ीन और आराइश करनी है, रंगो रोगन करना है, जो शीशे वगैरह टूट गए हैं वो लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी बहाल करनी है, पानी का टैंक बना हुआ है उसको साफ़ करवाना है, ग्राउंड लेवल है, ग्रासिंग करनी है, जो ग्रिल यहाँ पर चोरी हो गए उन ग्रिल्स को लगवाना है, खंबे लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, इन पे लाइट्स लगानी है, कोई इतनी महंगी नहीं होती। ये बड़ा आसान काम है और वो काम है जो देर पर लोग आपको याद रखेंगे। अगर ये काम कर दिया जाए तो यहाँ के नौजवानों के लिए, जो इस वक्त शायद गलियों में खेलते हुए हादसात का शिकार हो जाते हैं बच्चे हमारे, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था
तो उसमें ये बताया गया कि एक बच्चा जो है जनाब वो गली के बाहर गया खेलने के लिए और वो अगवा हो गया। बहरहाल वो खुशकिस्मती से मिल गया, मगर जब मैंने उनके वालिद साहब से सवाल किया कि भाई हालात आपके सामने हैं तो आप बच्चों को पार्क क्यों नहीं ले जाते खेलवाने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि भाई इलाके में पार्क कोई होगा तो हम लेके जाएंगे। हमने ढूंढा, वहाँ पर 2 पार्क नज़र आए, दोनों तबाह हालत, वहाँ फैमिलीज नहीं जा सकती। तो जब आप इस तरह के ग्राउंड्स को, पार्क को आबाद करेंगे ना, तो ये बच्चे जो इस वक्त गली मोहल्लों के अंदर खेलते हुए नज़र आते हैं और उसका नुकसान होता है, ये आपको पार्कों में नज़र आएंगे। तो खुदारा इस पार्क को बनाया जाए। करीम क्रिकेट क्लब इसका नाम है। सर आपने देखा है इसको सही हालत में पहले जब ये यहाँ पर टूर्नामेंट होते थे? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? हम छोटे थे बहुत। आपने इसको ऐसे ही देखा वीरान? एक दफ़ा बनवाया था, हाँ। उसके बाद दोबारा ये हाल हो गया इसका। अच्छा, हालांकि ईद का ग्राउंड भी है, ईद की नमाज भी होती है यहाँ पर? ईद का ग्राउंड भी है। अभी भी होती है? जी, अभी भी होती है। ठीक है, और बड़ा अच्छा ग्राउंड है। ऐसे ग्राउंड आपको कराची में हर जगह नज़र नहीं आते। जी, नहीं आते हैं। उनका बुरा हाल हुआ है भाई, अगर आपके इसको- सामने। अगर इसको अभी रेनोवेट करना शुरू कर दें तो शायद ये देखने से ताल्लुक़ रखेगा। सही बात है, जैसे जलालुद्दीन मस्जिद का के पीछे वाला ग्राउंड बनाए, थोड़ा सा इस पे भी करवाते हैं, अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ना कोई पार्क उन्होंने छोड़ा है, ना कोई नहीं नहीं, वो उन्होंने नहीं छोड़ा, वो सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये इमाम बारगाह के आगे एक पार्क है, वहाँ पर भी सारे हाँ, नशा ये कर रहे हैं बैठकर। यही ऐसे ही है। और इस ग्राउंड में जहाँ हमारे बच्चों ने फिजिकल एक्टिविटी के लिए आना है, कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई नशा हो रहा है, कैसे आएंगे? क्या असर पड़ता है? बहरहाल मैं आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये क्या था कि यहाँ के इलाके के लोगों ने मैसेजेस करके हमें बुलाया था, और जब मैंने उनसे पूछा था मसला क्या है, तो उन्होंने सरे फहरिस्त पार्क का नाम लिया था। मगर जब मैं इलाके में आया तो उन्होंने बताया कि पार्क तो मसला है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मगर इस इलाके में पानी उस कुछ गलियों में है, और एक इस ग्राउंड को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ना जाने कौन कौन सी जमातों के स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कोई वोट लेकर टाउन चेयरमैन बन गया है, कोई वोट लेकर यूसी चेयरमैन बन गया है, कोई जनाब डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर भी बैठे हुए हैं ज़िला इंतज़ामिया से। यूसी ऑफिस भी मैं गया था। तो बहरहाल अगर ये सब मिलकर भी ये छोटे छोटे मसाइल हल नहीं कर सकते तो फिर आवाम को आप क्या जवाब देंगे? मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये ग्राउंड, पार्क आप इन नशे के आदी अफराद से खाली करवा कर इसको बेहतर बनाएं, इनको आबाद करें, तो शायद आपके ये काम आपके ओहदे से हटने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में